सुखारे बोले समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प की बात बाबा तो शिव जी किसको बता रहे हैं? माता पार्वती को। हे देवी, घनघोर तब किया और तब करने के बाद भयंकर असुर पैदा हुआ। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरही न मारा। लाइट में लाइट जलता, मैकिया में लाइट जलता, मैकिया में लाइट जलता में चलेंगे। ये पे लगा बाबा तुलसी कहते हैं कि परमात्मा का अवतार इस कार्य के लिए ही होता है। शंभुकीन राम अपारा, धनुष महाबल मरही न मारा। तो हे देवी, प्रभु ने छल करने के बाद जलंधर का कल्याण किया। बगैर छल का कोई कार्य बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इस कलिकाल में यही कठिनाई आएगी, बाकी और कुछ आने वाली नहीं है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरही न मारा। और भगवान हरि ने आकर छल किया है इंद्रा के साथ, जिसके कारण जलंधर मारा गया। देखो, भगवान जो भी कार्य करते हैं हमारे आपके कल्याण हेतु करते हैं। और देवी, एक कारण तो ये बना तुम्हारे गुरु जी के कारण। अरे भोलेनाथ, कैसी बात करते हो? मेरे गुरु जी के कारण? बोले बिल्कुल, तुम्हारे गुरु जी के कारण परमात्मा को धरती पर आना पड़ा। हे महाराज, वो कथा हमको कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री माता पार्वती को नारद मुनि की कथा बताने की चेष्टा किया। अरे नारद श्राप दीन है एक बारा, एक बार की बात कि तुम्हारे गुरुजी ने भगवान हरि को श्राप दिया। मेरी मां पार्वती कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। हे महाराज,
हमारे गुरुजी ने और भगवान को श्राप दिया, तो कारण क्या था? अब भगवान शिव मुस्कुराए, देवी आप मौन हो गई, मैं इसलिए समझ गया कि तुम्हारे मन में कुछ चल रही है। अब देखिए, माता पार्वती भगवान को दोषी मानते हुए अपने गुरु को बचा रही है कि काय अपराध रमापति की ना। हे महाराज, कौन सा अपराध रमा के पति भगवान हरि ने किया है? काय अपराध रमापति की ना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। कौन सा ऐसा कारण आया जो भगवान गुरुदेव ने आपके ईश्वर को श्राप दे डाला? कह दो तो जरा हमको सुनाओ। बुढ़ी श्याम रामचंद्र भगवान की जय जयकारी करते रहिएगा जो भी लोग बैठे हो। और माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, ये प्रसंग मुझे आप विस्तार से बताइए। भगवान शिव इस कथा को विस्तार से बताने का चेष्टा किया। देखो, शिव क्या है? बोले शिव का संबंध जीव से है। ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं और भगवान विष्णु सृष्टि को खिलाते हैं, भगवान शिव सृष्टि को मिटाते हैं। अब विचार करना कि हमारी आपकी अवधि वहां से केवल ये पल मात्र की है। पल मात्र की अवधि हमारी आपकी परमात्मा ने वहां से बनाकर भेजा है, और यहाँ हम आप 70 साल 80 90 100 वर्ष तक जीवे रहे। और भगवान कितने के लिए भेजा? बोले पल मात्र की। त्रिकुट विलास श्रेष्ठ लय हुई, सपने संकट पर ही न सोई। लखन जी ने माता जानकी से कहा था, मैया भगवान की दृष्टि घूम जाए तो पूरे संसार का विनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम आप इस मृतलोक में आए हैं, हमें आपको भी जाना पड़ेगा यहां से वहां। तो जब हमें आपको यहां से वहां जाना है तो ध्यान रहे हमारे साथ क्या जा रहा है, इसको भी विशेष ध्यान देना है। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, ये घर किसी और का है, इसे खाली करना पड़ेगा। लाख प्रयास कर लो, पर हमको आपको जाना है तो जाना है, कोई रहने नहीं आया है। तो जब तक ये जीवन मिला है तब तक केवल भजन कर लो महाराज। राम तेरे ही भरोसे, जीव कहता है कि राम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। राम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। राम तेरे तो ही मेरे नाम के माही हो, तो ही मेरे नाम के माही, तो ही भगवान है। नाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। राम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार।
अच्छा माही नाम किस पार होगी हो वरना बीच भवर में फिर सरकार होगी वरना अब तेरे ही हवाले मेरा घर बार है राम तेरे ही भरोसे राम छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया मैंने तुमको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया तुमको जब भी पुकारा मुझ पे एहसान तेरा मुझ पे तेरा राघोगे राम तेरे ही भरोसे राम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार राम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार राम तेरे कहता है मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है दिन रहने खाने का गुजारा तूने दिया है दिन मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है दिन रहने का ठिकाना तूने दिया है अब तो तेरे ही हवाले हो अब तो तेरे ही हवाले मेरा घर बार है तेरे भरोसे मेरा परिवार है राम मेरा
समय बीता महाराज, माता पार्वती ने भूत भावन भगवान शिव से पूछा है, भोलेनाथ आप कृपा करके हमको यह बतलाइए कि हमारे गुरुदेव ने क्यों श्राप दिया। यह प्रसंग मुझ कहूं पुरारी। हे नाथों के नाथ विश्वनाथ, आप आसीन कृपा करिएगा, हम पर इस प्रसंग को बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले देवी कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अरे हिमालय सुता, आपने जो प्रश्न किया है इस प्रश्न से अखिल ब्रह्मांड का हित होगा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। मेरी मां पार्वती कहती है ना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे नाथों के नाथ विश्वनाथ, आपकी महिमा त्रिभुवन है, आप कृपा करके इस प्रसंग को हमको बतलाइए। भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाने की चेष्टा किया कि देवी एक बार की बात है, तुम्हारे गुरुजी, देखो नारद बाबा एक ऐसे बाबा है महाराज, नारद के जैसा संत होना संसार में दुर्लभ है। सुलभ की बात नहीं कही जा रही, दुर्लभ। नारद जी जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है। और नारद जी जिसको जिसको मिले उन्हें भगवान ना मिले हो तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, भगवान मिल ही गए। नारद जी पहुंचे माता कयाधु के पास। प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में रह रहे थे। कहा मैया तुम्हारा पति भगवान नहीं, भगवान कोई और है। गर्भ के अंदर से श्री प्रहलाद जी श्रवण कर रहे थे। उनको अनुभव हो गया कि हमारा बाप भगवान नहीं है। और जन्म लिया तो राम राम जपना चालू किया। एक दिन तो महाराज एक घटना घटी, प्रहलाद जी जैसे सभा से निकले और बाहर भ्रमण करने की चेष्टा किया तो मार्ग में देखा कि एक कुम्हार आवा लगाया हुआ है और आवा धो धो करके जल रहा है। कुम्हार बैठ के रो रहा है। प्रहलाद जी ने पूछा भैया आपकी तो फसल अच्छी पक रही है, आप रो क्यों रहे, रोने का कारण बताओ। कुम्हार रोते रोते कहने लगा महाराज इसी आवे में एक मटकी में बिल्ली के 2 बच्चे रह गए थे, मैं भूल से अग्नि लगा दिया है, बेचारे बच्चे जलकर नष्ट हो जाएंगे। प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि परमात्मा है। ने कहा चिंता न करो, जब तक आपका आवा खुलेगा नहीं तब तक मैं जाने वाला नहीं। बैठ गए प्रहलाद। प्रातः काल हुआ, अग्नि ठंडा हुई और जैसे कुम्हार आवे को खोलने लगा, खोलते खोलते उस मटके के पास पहुंचा जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे महाराज, वहां धुआं तक भी नहीं पहुंचा था। बाकी सारे बर्तन पक के तैयार हो गए थे। जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे धुआं तक नहीं पहुंचा। प्रहलाद को विश्वास हो गया परमात्मा ही कैसा है जो एन केन प्रकारेण हमारी आपकी रक्षा करेगा। अच्छा विचार करना कि हम आप यात्रा करते हैं, कहीं जाते जाते लड़ने से बच जाते हैं, कहते हैं भगवान बड़ी कृपा की हमको बचा ली, वरना हम तो आज गए थे। भगवान कब याद आता है, लास्ट स्थिति पर कि अब हम मरने वाले, भगवान याद आता है। किसी के यहाँ जाने अनजाने में व्यक्ति विस्मान कर जाता है, डॉक्टरी में जाता है तो बस जाता है। लोग कहते हैं भगवान का बड़ा ही एहसान है जो हमारे पेशेंट को बना लिया, बचा लिया, वरना हमको फांसी की सजा हो जाती। यानी भगवान ही हमें आपको बचाता है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। जो भय से मुक्त करता है वही भगवान है। तो भगवान इन किन प्रकार हमारी आपकी रक्षा करते हैं। नारद जी से मुलाकात हो गई जयंता की। जयंता ने टिकट कन्फर्म बना दिया कि भगवान तुमको मिल ही जाएंगे। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चीत चंता। नारद ने देखा कि जयंता विकल है तो हृदय कोमल था, सो दया आ गई और भगवान का टिकट कन्फर्म करवा दिया नारद जी ने जयंता को।
इस कथा से हमें आपको सीख लेनी है, जिसको जिसको नारद जी मिले भगवान अपने आप मिल गए। अब आगे की कथा में बाबा तुलसी कहते हैं कि आज नारद जी 3 लोग 14 भ्रमण करने के बाद सीधे हिमालय के तराई में आए हैं। हिमालय की तराई में आए, उनके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई कि हम भगवान का भजन कर लें। तो आइए बाबा तुलसी के द्वारा हम आप प्रवेश करें, हिमालय की तराई चलें। आज हम आप हिमालय में ही बैठे, ये हवा हिमालय से ही आ रही है, ठंडक भी पहुंचा रही है। अरे हिमगिरी गुहा एक यति पावन, शमी पर पावन बह समीप सुर सरी सुहावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। आसम परम पुनीत सुहावा, आसम परम पुनीत सुहावा। देखी देवर श्री मनियति भावा, देखी देवर ऋषि मनियति भावा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। मेरे भाई बहन, चीज का विषय ध्यान देना है कि जो ही आवाज निकले जय करने पर मुंह तो खुल ही जाना चाहिए। अब ऐसे दबा के बोलती हो, काहे जय बोलोगी? भगवान की कथा में आई हो तो मुख से भगवान के नाम की जय जयकारी लेना अति आवश्यक है। जो मुख राम नाम नहीं आवा, सोई मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। अच्छा, शेर से कहो राम राम कहो तो शेर राम नहीं कहेगा, या किसी कुत्ते से कहो राम राम कहो तो वो राम राम नहीं कहेगा, केवल राम राम इंसान ही कहता है। अच्छा, शेर को घास डालो तो शेर नहीं खाएगा, 2 दिन 4 दिन भूखा रह जाएगा, पर वो घास नहीं खाएगा, क्योंकि घास से उसकी दोस्ती नहीं है, उसकी दोस्ती तो केवल मांस से है। और गाय माता के आगे ले जाकर मांस का लोथरा रख दो, बोलो खा लो, तो 2-4 दिन 10 दिन मर जाएगी, पर मांस नहीं खाएगी। पर धन्य ही इंसान जो घास और मांस दोनों गटके जा रहा है। सबसे खतरनाक इंसान है हमारा, कुछ भी नहीं छोड़ा, जो ही आ वही खा। अब तो डॉक्टर ने कह दिया संडे हो चाहे मंडे, जम के खाओ अंडे। विचार करना, जीव की हत्या करना हमें आपको लिखा ही नहीं गया है। एक व्यक्ति मेरे से कह रहा था, महाराज जीव ही जीव, आहार बिना जीव जिए नहीं। हमने कहा पगले, ये उसके लिए है जो एक जीव दूसरे जीव को खाकर जीता है, जैसे शेर भालू चीता इत्यादि के लिए बताया गया। इंसान के लिए अन्न बना है, अन्न खाओ, जैसा खाओगे अन्न बनेगा वैसा मन। अन्न के हिसाब से हमारे आपकी मन की शुद्धता होती है। अच्छा, मेरे गांव के बगल एक गांव है रया, घटना याद आ गई, बताते चले। वहां एक संत आया और संत वाकई संत था। आया, बोले महाराज जी मैं आज आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। महाराज जी ने बोले ठीक है भैया, आ गए तो स्वागत है, तो कहिए क्या भोजन बनाओगे? बोले महाराज थोड़ा सा आटा मिल जाए, मैं लिट्टी लगा के पालूंगा। शायद संजोग एक व्यक्ति लाकर चोरी का गेहूं पंडित जी के यहाँ चक्की में रखा था।
और पंडित जी ने वही पीस कर तैयार किया था, उसी में से आटा ले आए और उसको दिया, वो बनाया और खाया। रात को सोया तो बुद्धि दूषित हो गई। प्रातः काल भोर में उठा, पंडित जी के दरवाजे पे एक बड़ा सा हंडा रखा था पीतल का, सो लेकर रफू चक्कर हो गया। वहां से 4 किलोमीटर दूर गया, एक स्थान जिसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन पहुंचा तो शौच इत्यादि करके फ्रेश हुआ तो विवेक ज्ञान, अरे राम राम, हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया। जिसके यहाँ रहा, जिसका खाया, उसी का चोरी लेकर हंडा लौट के आया। और यहाँ गांव वाले सब मीटिंग करे, साधु आया चुरा के लेके भाग गया, साधु चोर है। तो लौट के आया, साधु ने कहा महाराज एक बात बताओ, जो आपने मुझे पिसान दिया था किसका था? तो साधु के सामने अब कैसे महाराज झूठ बोले? बोले महाराज एक फलाना व्यक्ति का आया था, जात का सरोज था, उसी का आटा है। बोले ये चोरी का आटा है, इसलिए हमने खाई, हमारे बुद्धि में चोर बैठा, मैं लेकर हंडा ही चला गया। तो जैसा खाओगे अन्न बनेगा वैसा मन। अन्न के हिसाब से हमारे आपकी मन की शुद्धता होती है। अच्छा, लहसुन प्याज औषधि बताया गया है, लेकिन हम संत लोग नहीं खाते तो नहीं खाते। कुछ चीज ऐसा है जिसका बर्ताव हमें आपको करना चाहिए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि आश्रम परम और पवित्र है, यहाँ भजन कर लेना चाहिए। और नारद जी जैसे आए निरख शैल सर विपिन विभागा, भय हो रमापति अनुरागा। भगवान की भक्ति नारद जी के हृदय में तुरंत प्रकट हो गई, और जैसे भगवान की भक्ति प्रकट हुई महाराज, नारद जी भजन के लिए बैठ गए और श्वासा धीरे धीरे ब्रह्मांड में पहुंची। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाविष्ट हो गए नारद जी, कुछ दिन समाधि पर बैठे रहे महाराज। अब तो इंद्र को अनुभव हुआ कि नारद जी बहुत दिन हो गया सभा में उपस्थित नहीं हो पा रहे, अपने दूतों को भेजा, जाकर देखो कि नारद कहाँ है। नारद को देखने इंद्र के दूत चले हैं महाराज। बाबा तुलसी मानस में दर्शन कराते हैं, और मुनि गति देखी सुरेश डेराना, मुनि गति देखी, मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली दीन सहित सहाय जाऊ मही तो सहित सहाय सहित जाई मही तो चले हो हर से जल चल की चले हर से जल चल की तो बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। राम कथा में रहो तो कम से कम आगे वाले 2 दांत दिखना चाहिए, मुस्कुराते रहो मस्ती के साथ। अगर यहाँ आने पर भी मस्ती नहीं आई तो घर जाने पर मस्ती आने वाली नहीं। दुनिया का काम बड़ा है,
चौका बासन करना है, भोजन बनाना है, चाय बनाना है, कपड़ा साफ करना, दुनिया का काम हमारा घर में पड़ा है। ये सत्संग ही ऐसा है जहां घर की माया नहीं पकड़ती। यहाँ जिसका मन सत्संग में लग गया तो उसे सत्संग ही प्रिय लगता है। तो सत्संग में आओ तो मुस्कुराते रहो, गाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। कम से कम मैं तो यही गारंटी रखता हूँ भाई 108 बार राम जी का नाम हो जाए। गुरुदेव ने दीक्षा दिया था, देते वक्त कहा था बेटा कम से कम 11,000 बार राम राम कहना। तो दिन में तो जो ले लेते हैं, सोते वक्त राम राम कहते हुए सो जाते हैं। तो राम राम चलता रहता है जब तक जग नहीं जाते। तो 11,000 से ज्यादा ही हो जाता, होता कम नहीं होगा। तुलसी सुमिरत राम सो बोले भागत पाप पहाड़, आवत होए होए नहीं बोले देत केवाड़ मकार। रा कहते ही मुंह खोलता है रा, और मुंह कहते ही दरवाजा बंद। राम अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अंदर का विकार बाहर हो जाता है। हमारे हृदय में राम जी वास कर जाते हैं महाराज। इंद्र ने अपने समूह को बुलाया और काम से कहा एक काम करो, तुम्हारे पास जो व्यवस्था हो सब लेकर जाओ, नारद जी की समाधि तोड़ो। अच्छा ये नहीं, पहले नहीं, आज भी यही हो रहा है। जो प्रधान एक बार जीत जाता है सोता है लाइफ टाइम मैं ही राजा बना रहूं, पर ऐसा कुछ नहीं होता वही जो राम जी चाहते हैं। राम जी जिसको जितने दिन के लिए राज लिखा है उतने दिन तक वो राज करेगा। नारद जी का अपना कोई अनुभव नहीं हमको राज मिल जाए। नारद जी तो भजन में बैठे हैं महाराज। और इंद्र को अनुभव हुआ कहीं नारद तप कर हमारा सिंहासन न छीन ले। तो राजा लोग ये विचार करते रहते हैं। अच्छा इतना नहीं, एक बार औरंगजेब युद्ध करता पहुंचा रेगिस्तान में, राजस्थान में पहुंचा। तो जहां केवल बालू और रेत होती, जल होता ही नहीं। और एक बुढ़िया मैया के घर में गया, बोले मां मुझे भोजन कराओ। बुढ़िया मैया एक थाली में सोना चांदी लेके आई, बोले महाराज खाओ। बोले देवी ये लेके इसकी मुझे भूख ही नहीं है। बोले बेटा फिर ये तो किसके लिए कर रहा है? धन दौलत के राज अपनाने के लिए ना, तो लो खाओ सोना चांदी। उसी दिन से उसने अस्त्र को रख दिया और युद्ध को बंद कर दिया। सिकंदर बादशाह भी यही किया था। पर सिकंदर बादशाह दुनिया से जाने लगा, कब्र के बाहर दोनों हाथ निकलवा दिया कि दुनिया वाले देख लो मैं सब कुछ किया, पर जाते वक्त मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। हम आप मुट्ठी बांधकर तो आते हैं महाराज, पर हाथ पसारे जाना पड़ता है। मुट्ठी बांधे आया बंदा तो हाथ पसारे जाएगा। तो समय हमें आपको जो मिलता है हम आप व्यर्थ बिता देते हैं। समय का विशेष ध्यान देना। ये 4 दिन की जिंदगी मिली है महाराज, इसी में भजन कर लो, कीर्तन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, जप कर लो, तब कर लो। पर हम मन को लगाते बेविचार में, अनाचार में, दुराचार में, अन्याय में। एक दिन ऐसा आता है परमात्मा हमें आपको अपने धाम बुला लेता है। अच्छा बच्चों का भी स्वभाव अच्छा होता है। बिटिया आई तो चप्पल चुरा दिया उसके नीचे, कोई हमारा चप्पल ही न चुरा ले जाए। एक बार एक भगत पहुंचा भगवान के सामने, लिबर्टी वाला चप्पल पहन के, बहुत मांगा। भगवान के सम्मुख खड़ा हो गया, तुम ही वो माता। फिर पीछे मुड़ के देखा, पिता तुम ही वो, कि आप तो माता पिता साथ चलने वाला मेरा चप्पल ही है, और कुछ मेरे साथ जाने वाला नहीं है। फिर कह रहा है तुम ही वो बंधु, पीछे सखा तुम ही वो, यानी ध्यान उसका उसी पर लगा है। अरे मेरे भाई बहन, चप्पल बनाने वाले को भी परमात्मा ने बनाया है। ये जो शरीर पर कपड़े हम आप पहनकर बैठ रहे हैं, इसे भी बनाने वाले को परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा के पास जाओ तो जरा सा भी टेंशन लेके ना जाओ। जो चप्पल जूता चुरा के लेके जाता है मानो तुम्हारा पाप ले जाता है। अरे मैं कार्यक्रम कर रहा था शायद सहजानी में, एक चप्पल लिया था 350 रुपया का।
तो हमें यही कथा सुना रहे तो कोई हमारा ही चप्पल मार दिया। हमने कहा चलो कथा सुनाने पर इतना लाभ तो हुआ कि ले गया। देखो चोरी करने वाले चोरी तो करेंगे करेंगे। हम आप जाकर गंगा में नहाते कहते हैं हर हर गंगे हर हर गंगे, हमारे पूर्वज आके खड़े हो जाते हैं कहते वाह बहुत धर्म कर रहा है। पर महाराज वहीं चोर लोग भी घूमते रहते हैं। चोर कहते तुम कहो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे, कपड़ा लेके रफू चक्कर। तो उनके पूर्वज खड़े रहते हैं।